हेलो स्टूडेंट्स, हम बैंक कोषों के लाभकारी और अलाभकारी विनियोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि बैंक के जो कोष हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, वो बोरोड फंड्स ज़्यादा हैं, उधार ली हुई पूंजी ज़्यादा होती है, क्योंकि बैंक के जो मेन सोर्स ऑफ फंड है दैट्स आर डिपॉजिट अकाउंट्स विद द बैंक। बैंक में जो पब्लिक के द्वारा डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट किया जाता है वही बैंक के मेन सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं। और बैंक डिपॉजिट्स के रूप में जो ये मनी कलेक्ट होता है इसका फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आगे विनियोग करते हैं। विनियोग करते समय बैंकों को सुरक्षा का सिद्धांत, विनियोजन का सिद्धांत, प्रॉफिटेबिलिटी का सिद्धांत, सेफ्टी का सिद्धांत, लिक्विडिटी का सिद्धांत, जोखिम में विविधता का सिद्धांत, इन सब सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि बैंक की जो डिपॉजिट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। एंड डिमांड डिपॉजिट का नेचर क्या है कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को उसका मनी रिटर्न, कस्टमर को उसका मनी रिटर्न करना पड़ता है। तो इसलिए बैंक जब फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फंड्स का तो मेनली 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं: सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। इसलिए बैंक जो मेन उनका इन्वेस्टमेंट होता है बैंक्स का वो होता है पब्लिक को लोन्स और एडवांसेस प्रदान करना। तो जब बैंक पब्लिक को लोन्स और एडवांसेस देते हैं, ऋण देते हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बैंकों के द्वारा बिना किसी संपत्ति की जमानत के, विदाउट एनी सिक्योरिटी, बैंक डोंट प्रोवाइड लोन्स, बैंक ऋण प्रदान नहीं करते हैं। तो कौन कौन सी संपत्ति है जिनकी जमानत के आधार पर बैंक ऋण देते हैं? व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जो कि बैंक एक्सेप्ट करते हैं? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज: प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी एंड टेंजिबल एसेट्स। इन सब के बारे में जाना था। इनकी जमानत के आधार पर बैंक ऋण देते हैं। तो बैंक जब इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट, इन एसेट्स के अगेंस्ट जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो बैंक इन एसेट्स पर, जो कि बोरोवर के द्वारा ऋण के रीपेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए एज ए सिक्योरिटी जो एसेट्स प्रोवाइड की जाती हैं बोरोवर के द्वारा, बैंक उन एसेट्स पर अपने फेवर में चार्ज क्रिएट करते हैं, प्रभार उत्पन्न करते हैं। प्रभार उत्पन्न करना मतलब कि बैंक उन एसेट्स पर जो कि बोरोवर ने प्रोवाइड की हैं, उन एसेट्स पर अपना एक अधिकार, कानूनी अधिकार क्रिएट कर लेते हैं कि यदि कस्टमर ने, बोरोवर ने लोन्स का रीपेमेंट नहीं किया है और वो डिफॉल्टर रहता है लोन्स का रीपेमेंट करने में, तो बैंक इन एसेट्स को बेचकर, जो कि एज ए सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड की गई हैं बोरोवर के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, उन एसेट्स को बेचकर बैंक अपने लोन्स की रिकवरी कर सकता है। इसे हम क्रिएशन ऑफ चार्ज कहते हैं या चार्ज, प्रभार उत्पन्न करना कहते हैं। बैंक किस किस प्रकार से प्रभार उत्पन्न करता है? मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस क्या है? ग्रहणाधिकार, राइट ऑफ लियन, जिसका कि हमने सेकंड यूनिट में इसके बारे में हमने जाना था कि ग्रहणाधिकार क्या होता है, कि लोन्स के रीपेमेंट तक बैंक के द्वारा ऋणी की अपने अधिकार में आई हुई संपत्ति को रोक कर रखना टिल द पेमेंट ऑफ द लोन, एंड फिर ग्राहक को एक ड्यू नोटिस देकर उस संपत्ति को बेचकर लोन्स की रिकवरी करना, राइट ऑफ लियन, बैंकर्स राइट ऑफ लियन कहलाता है। इनके बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। एंड सेकंड है गिरवी करना, प्लेज करना। थर्ड टाइप ऑफ
creation of charges is hypothecation, and fourth type is mortgage. गिरवी यानी कि जब संपत्ति का पोजीशन, वास्तविक पोजीशन बैंक को दे दिया जाता है, पूरा पोजीशन दे दिया, या गोडाउन या तो पूरी संपत्ति जिसके बेसिस पर कि ऋण लिया जा रहा है वही बैंक को दे दी गई है, या गोडाउन में संपत्ति रखी गई है ग्राहक के, ऋणी के, और उस गोडाउन की चाबी बैंक को हैंड ओवर कर दी गई है। तो ये वास्तविक पोजीशन देना हो गया बैंक को, और ये गिरवी करना कहलाता है। और केवल कागज के संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के आधार पर यदि बैंक ऋण प्रदान करता है तो फिर इसे हाइपोथेकेशन करना कहते हैं, प्राधियन करना कहते हैं, जिसमें कि बैंक जो प्रॉपर्टी, जो एसेट, जो गुड्स बैंक को सौंपे गए हैं टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ द डेट और लोन, उन एसेट को अपने पोजीशन में नहीं लेता है, बल्कि उनके जो टाइटल टू गुड्स हैं उनको अपने पोजीशन में ले लेता है। इसे हम हाइपोथेकेशन करना कहते हैं। माल भी बोरोवर के पोजीशन में ही रहता है। एंड अगर अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यदि बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो इसे हम कहते हैं मॉर्टगेज करना, संपत्ति को बंधक करना। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गिरवी के बारे में, प्लेज के बारे में। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172 के अनुसार ऋणों के भुगतान के लिए जमानत के रूप में ऋणदाता को संपत्ति को सौंपना या सुपुर्द करना, उसकी डिलीवरी देना, गिरवी करना कहलाता है। प्लेज इज बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लोन। प्लेज is a contract between borrower and lender, whereby a borrower delivers his movable property to the lender as a security for the loan on the understanding that the property pledged will be returned to the borrower on repayment of loan. गिरवी ऋणी और ऋणदाता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है कि ऋणों का पुनः भुगतान होने पर ऋणी संपत्ति वापस ऋणी को लौटा दी जाएगी। जो ऋणी होता है उसको गिरवी करता या प्लेजर कहते हैं, और जो ऋणदाता होता है यानी कि हमारे केस में बैंक, उसको हम प्लेजी कहेंगे। एसेंशियल फीचर्स क्या हैं गिरवी के, कि केवल मूवेबल एसेट के अगेंस्ट अगर ऋण दिया जाता है तो उसको गिरवी करना कहते हैं। इमूवेबल एसेट के अगेंस्ट जो ऋण दिया जाता है उसको हम मॉर्टगेज करना कहते हैं। संपत्ति पर ऋणी का वैलिड टाइटल होना चाहिए। यदि वैलिड टाइटल नहीं है बोरोवर का तो फिर वो अपनी संपत्ति को ऋणों की सुरक्षा के लिए गिरवी भी नहीं कर सकता है। तो एसेंशियल फीचर क्या है कि मूवेबल एसेट होनी चाहिए बोरोवर का और प्लेजर का, उस पर वैलिड टाइटल होना चाहिए उस एसेट पर जो कि प्लेज की जा रही है, गिरवी रखी जा रही है। सुपुर्दगी और ऋण का भुगतान होने पर वापसी आवश्यक है। दिस इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लेज। फर्स्ट इज डिलीवरी। डिलीवरी इज मस्ट, यानी कि ऋणों की सुरक्षा के लिए ऋणदाता के पक्ष में अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करे या उसको सुपुर्द करे, डिलीवर कर दे, सौंप दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे ऋण लेना है एंड मैं अपनी ऑर्नामेंट्स की जमानत पर अगर ऋण लेती हूँ तो ऑर्नामेंट इज ए मूवेबल एसेट। इसके बेसिस पर यदि मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो मैंने अपने जो ऑर्नामेंट से उनको गिरवी किया है। तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस। सेकेंड कंडीशन, इन ऑर्नामेंट्स पर मेरा वैलिड
ओनरशिप होनी चाहिए, वैलिड टाइटल होना चाहिए कि दीज ऑर्नामेंट्स आर बिलोंग्स टू मी, ये मेरे हैं और इसलिए इसका प्रमाण होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि ये ऑर्नामेंट्स मुझे बैंक को हैंड ओवर करने पड़ेंगे, डिलीवर करने पड़ेंगे, तो ये माना जाएगा। सो डिलीवरी इज मस्ट। तो मेरे केस में क्योंकि ऑर्नामेंट्स हैं तो मैं इनको बैंक को हैंड ओवर कर सकती हूँ। बट यदि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक प्रोडक्शन का कार्य कर रही हूँ, कोई एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करती हूँ और जो माल है, जो गुड्स है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जमानत के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहती हूँ, तो उस स्थिति में या तो वो टोटल माल जो है वो उस पर बैंक को पोजीशन देना होगा, बैंक को उसका पोजीशन सौंप देना पड़ेगा कि ये माल आपके पास में है ना, या आपने गोडाउन में माल रख रखा है तो उस गोडाउन की चाबी आपको बैंक को हैंड ओवर करनी होगी। तो डिलीवरी इज मस्ट इन द केस ऑफ प्लेज, हैंड ओवर करना पड़ेगा, डिलीवरी बैंक को देनी पड़ेगी। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जब ऋण का पुनः भुगतान हो जाए तो आवश्यक है कि बैंक आपकी संपत्ति आपको वापस लौटा दे, मेरे ऑर्नामेंट बैंक मुझे वापस लौटा दे। तो इन द केस ऑफ गिरवी की स्थिति में सुपुर्दगी भी आवश्यक है ऋण लेने के लिए, और ऋण का पुनः भुगतान हो जाने पर बैंक द्वारा वह संपत्ति वापस लौटाना भी आवश्यक है उसी रूप में जिस रूप में वो दी गई थी। सुपुर्दगी वास्तविक और सांकेतिक हो सकती है। डिलीवरी में भी फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। फिजिकल से अभिप्राय क्या है कि या तो पूरा माल आपने बैंक को सुपुर्द कर दिया और बैंक ने अपने पास में उसको रख लिया, और ये हो गया फिजिकल डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या हुई कि जो माल के स्वामित्व के प्रपत्र हैं, टाइटल टू गुड्स हैं, लाइक रेलवे रिसिट है, बिल ऑफ लैडिंग है, ये आपने बैंक को सुपुर्द कर दिए हैं, तो ये भी माना जाएगा कि आपने बैंक को माल की या गुड्स की या प्रॉपर्टी की या एसेट की डिलीवरी दे दी है। तो डिलीवरी में भी फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। माल का स्वामित्व ऋणी के पास ही रहता है, माल का अधिकार बैंक को दिया जाता है, उसकी ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोअर, वो ऋणी के पास में ही रहती है। बैंक माल का मालिक नहीं बन जाता है, मालिक जो है वो बोरोअर ही रहता है। सो दीज आर द एसेंशियल फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ प्लेज और गिरवी। कौन गिरवी कर सकता है? हु कैन प्लेज? संपत्ति का मालिक जो होता है, उसका एजेंट, या तो मालिक खुद कर सकता है जो प्रॉपर्टी है उसका, या मालिक का कोई एजेंट है उसके द्वारा गिरवी किया जा सकता है, या अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें जॉइंट प्रॉपर्टी का जो ओनर है, वो जो अदर ओनर्स हैं उस जॉइंट प्रॉपर्टी के जो अन्य मालिक हैं, उनकी कंसेंट पर माल को गिरवी रख सकता है। बैंक में जब भी माल गिरवी किया जाए या बैंक जब भी मूवेबल एसेट के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, तो बैंक को क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? पहला तो ये ध्यान में रखना चाहिए टू असर्टेन द टाइटल टू गुड्स, कि वास्तव में ऋणी का जो संपत्ति वो जमानत के रूप में रख रहा है उस पर उस ऋणी का वास्तविक स्वामित्व है या नहीं है, इसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। दूसरा, जो गिरवी का अनुबंध हो रहा है वो लिखित होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि हर तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें इंक्लूड हो जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। ऋणी से अलग से भी घोषणा करवा लेनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही लेना चाहिए, उसके अलावा जो बोरोअर है उससे अलग से भी एक डिक्लेरेशन बैंक को करवा लेना चाहिए कि मैं ये संपत्ति गिरवी रखने के लिए सहमत हूँ। संपत्ति का बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज एसेंशियल, ताकि
भविष्य में यदि माल को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो उसके कारण बैंक को किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। तो बैंक को गिरवी करते समय ये देख लेना चाहिए कि जो माल गिरवी किया जा रहा है वो इंश्योर्ड है या नहीं है। राइट्स ऑफ अ बैंक, बैंक के अधिकार। क्या अधिकार है कि ऋण के भुगतान होने तक संपत्ति को अपने अधिकार में रख सकता है। टू रिटेन एसेट्स टिल पेमेंट ऑफ डेट्स। ऋण की वसूली के लिए ऋणी को आवश्यक सूचना देकर संपत्ति को बेच भी रख सकता है। राइट टू सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। संपत्ति के रख रखाव के लिए किए गए व्यय को वसूलने का अधिकार। टू रिकवर चार्जेस इनकर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड। जो गिरवी रखा गया माल है उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए यदि बैंक ने कोई खर्चे किए हैं तो वह बोरोवर से उसको रिकवर कर सकता है। बैंक के दायित्व, ड्यूटीज ऑफ बैंक क्या हैं कि यदि संपत्ति बैंक के पोजीशन में है तो फिर बैंक को उस संपत्ति की पूर्णतः देखभाल करनी चाहिए और इस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस तरह से रख रखाव करना चाहिए कि मानो ये संपत्ति स्वयं बैंक की ही है। इस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए। टू टेक केयर ऑफ गुड्स। एंड दूसरा दायित्व क्या है? ऋण का पुनः भुगतान हो जाने पर संपत्ति ऋणी को लौटाना। जब कस्टमर, बोरोअर लोन्स का रीपेमेंट कर देता है तो बैंक की लायबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि वो कस्टमर को उसकी संपत्ति पूर्णतः सुरक्षित रूप में कस्टमर को वापस लौटाए। और यदि उस संपत्ति के मूल्य में, उसकी वैल्यू में कोई इंक्रीज हुआ है तो वो उस इंक्रीज के सहित वो संपत्ति बैंक को वापस कस्टमर को लौटानी चाहिए। टू रिटर्न द गुड्स once the debt is paid back by the borrower. So this is all about girvi or pledge in the case of bank and customer.